नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अध्याय 1 हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, जो पहला चैप्टर है। और 2.1 मतलब अध्याय 2 का जो है उसमें का भी एक प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो नई बुक आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब ये चेंज नहीं हुआ, उसको और कम कर दिया गया है। यहाँ जो नई बुक आ रही है उसमें अगर मैं बहुपद की बात करूँ, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 2.1 और 2.2 ही है जो नई बुक है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग पुरानी बुक से पढ़ेंगे, पूरी प्रश्नावली पढ़ जाएंगे। जब एग्जाम टाइम आएगा वहाँ से 2-3 महीने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना सिलेबस रहेगा बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग खुश होने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस कम हुआ है तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपके नॉलेज को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करने वाला है। इसलिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करें। ये भी प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर हम प्रश्नों को देख जाते हैं, पहले हम लोग प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे, कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न है, अगर हम प्रश्न की बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? शून्य। देखो, क्वेश्चन को हम लोग कई पार्टों में तोड़ते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग कई पार्टों में तोड़कर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक उसकी लैंग्वेज ना समझ में आएगी तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है? कहा शून्य ज्ञात। क्या पूछा है? शून्य। अगर हम शून्य के बारे में बात करें दोस्तों, देखो एक शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँगा, इसमें जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का मतलब जो इसका देखो, इसे यहाँ पर एक्स है, फिर यहाँ पर एक्स है, तो जो अल्फ़ाबेट है। और अगर बहुपद पढ़ रहे हो, हमने पहले वीडियो में क्लियर किया था बहुपद किसे बोलेंगे, समीकरण किसे बोलेंगे, और हम लोगों ने बीजगणितीय व्यंजक के बारे में भी देखा था, सारे के सारे डिफिनीशन सही देखा था। अब यहाँ पर जो बनेगा, हमने क्या बोला, बहुपद है, बहुपद है। अगर बहुपद है तो इसका शून्य चाहिए, और शून्य कब निकलेगा? इस x के स्थान पर, जो x है इसके स्थान पर हम कौन सी वैल्यू रखें, कौन सा अंक रख दे कि पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात क्लियर है? पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। जो इसको जीरो करेगा वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य। बात क्लियर? मतलब इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। जैसे मान लेते दूसरा क्वेश्चन है, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, s, क्योंकि यहाँ पर s है तो s की वैल्यू चाहिए। लास्ट वाले अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले, इसमें भी क्या है, x है, x की वैल्यू चाहिए। इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की चाहिए। मतलब यहाँ पर देखा है जो अल्फाबेट रहेगा उसी की हमें वैल्यू चाहिए। बातें क्लियर होनी चाहिए। ये तो हो गया उसका शून्य, लेकिन आगे क्या कह रखा है, कहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर जो शून्य निकालेंगे, मतलब देखा जो शून्य निकालेंगे, कहा शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य और गुणांक, शून्य तो मैंने बताया जो x की वैल्यू है, शून्य की जो x की वैल्यू है, गुणांक की बात करें, किसका गुणांक, यहाँ पर समझना गुणांक किसे बोलेंगे। देखो पहले लैंग्वेज को समझेंगे, टाइम जा रहा है तो जाए। गुणांक किसे बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है, कहा है कि x² माइनस 2x फिर कितना देगा, माइनस। दोस्तों यहाँ पर गुणांक का मतलब यही होगा कि देखो ये जो है x², इससे गुणक रूप में क्या रखा है, एक। हम लिखा नहीं है लेकिन एक मान लीजिएगा, हमने कहेंगे कितने x² है, क्या बोलोगे, एक। और यहाँ जो x है इसका गुणांक कितना है, 2 है। मतलब x से गुणक रूप में कौन लगा हुआ, 2। जो अल्फाबेट से गुणक रूप में लगा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुणक। बात क्लियर? इसी यहाँ पर अगर मैं देखो अल्फाबेट x है, इससे गुणक रूप में कौन लगा हुआ, 2। हम पूछेंगे x का गुणांक कितना है, क्या बताओगे, 2। बात क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो अगले पेज पर लगाएंगे। तो जो पहला है, हम पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो x² माइनस 2x माइनस, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा तगड़े से समझ जाते हैं, अच्छे समझ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे स्पीड बना के सॉल्व करेंगे। अभी ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझो बढ़िया से, किस तरह से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर भी काम देगा, प्लस आपको चौथे चैप्टर में भी काम देगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। आधा काम तो यहीं पर हो जाएगा। क्योंकि यार अगर मैं पूछूंगा कि सबसे पहला इसमें काम क्या होगा, देखो पहला काम क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि देखो यहाँ पर एक माना जाएगा। अगर इसका स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे, इसका जो तुलना होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इसको देखिएगा कि देखो आज तो कितना है, 8 है,
और पहले कितना अंक है 1। अंक की बात करेंगे, अल्फाबेट की नहीं। तो इसका फर्स्ट का लास्ट में गुणा हो जाता है, तो 8 का नाम कितना हो जाएगा, 8 का नाम कितना हो जाएगा। बात क्लियर है। पहला काम ये होगा, फर्स्ट अंक का लास्ट अंक में गुणा कर लेना है। गुणा हो गया। अब आया 8, 8 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि ऐसा गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद पेयर बनाना है, जोड़ा, ऐसा जोड़ा बनाना है कि अगर यहाँ माइनस है तो घटाकर तो आ जाए, अगर प्लस रहे तो क्या हो जाए, जोड़ के तो आ जाए। बात को समझना, एक बार समझ जाओ उसके बाद बन जाएगा बढ़िया से। हमने क्या बोला, 8 का नाम 8, पहले का लास्ट में गुणा हो गया। अब इसका हम फैक्टर करके पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि जिसका गुणा करने पर तो 8 आए, लेकिन माइनस है, घटाने पर कितना है, 2। यही साइन बताएगा, घटा कर लाना है कि जोड़ के लाना है। तो कैसे लाना है, घटा के लाना है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देख जाते हैं, देखो तो यहाँ पर अगर मैं इसका फैक्टर बनाना चाहूँगा, देखो एक तो बन जाएगा यही 8 करना, एक फैक्टर हमारा यही बनेगा। लेकिन अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखो एक 4 गुना 8, 4 गुना 8, तो अब इससे ज़्यादा फैक्टर बनने वाला है नहीं। लेकिन किसका घटाना यहाँ पर जो है, किसका घटाना जो है 2 आएगा, इसको देखना है। क्योंकि देखो 8 का नाम 8 हो रहा है, गुणा करने पर 8 आ रहा है, लेकिन घटाकर हमने क्या बोला, कंडीशन लगना है, घटाकर कितना आना चाहिए 2, जो कि पहले में घटाने पर 7 आ रहा है। गुणा करने पर 8 है, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए 2। यहाँ पर देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, बात क्लियर है। और 4 में 2 जाएगा 2, तो फैक्टर इसका यही सही है। तो घटाकर कितना लाना है 2। देखो यहाँ पर पहला स्टेप अपने स्थान पर लिखना है, x² माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब देखो 4 और 2 पर घटाना हो रहा है, 4 माइनस 2, बात क्लियर है। तो ये जो 2 के साथ x लगा, इसको लगा, फिर माइनस कितना है, पहला स्टेप हो गया। अब क्या करो, ब्रैकेट तोड़ो, x² है, ये देखो 4 प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 का x में करोगे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखो माइनस भी गुणा में है और क्या है x में है। चलो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 2 का x में करो कितना हो जाएगा 2x, और फिर क्या करोगे माइनस, अगला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। अब यहाँ 2 स्टेप क्या करोगे, कॉमन ले लो, किससे देखो यहाँ से 2 को अलग कर लो और ये 2 को अलग कर लो। देखो यहाँ पर यार सबसे पहले नंबर की बात करेंगे, यहाँ तो नंबर 1 माना जाता है। अगर कहीं कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो एक तो कॉमन मिलता है, ठीक ना, एक कॉमन मिलेगा, सभी से गुणा गुण में 1 लगा रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ, देखो 1 अगर लोगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, यहाँ पर नहीं निकलने वाला, ठीक है ना, या तो 1 माना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नंबर ना दिखे तो क्या करोगे, इससे यहाँ नंबर है लेकिन यहाँ नंबर नहीं, कॉमन का मतलब वही नंबर लोगे जो दोनों नंबर को क्या करें, कट कर दें। अब यहाँ पर x की बात करें तो देखो यहाँ x 2 वेरी है, गुणा में यहाँ 1 वेरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 1 वेरी ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 वेरी अगर कॉमन होगी यहाँ से मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, हम 1 वेरी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 2 वेरी था, मान लेते 1 वेरी यहाँ आ गया, आता नहीं, कट होता है, हम लोग डिवाइड करते, भाग करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 वेरी था, 1 यहाँ चला, 1 यहाँ बचा, माइनस x से x कटेगा कितना बचेगा 4, ये 2 तो सॉल्व हो गया। यहाँ प्लस है तुरंत लगा लो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। नंबर की बात करते हैं, जो दोनों जगह माइनस है, माइनस की अगर मैं बात करूँगा तो दोनों जगह माइनस है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। अच्छा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को कट करेगा, तो दोनों में भाग जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि 2, क्योंकि 2 से 2 में भाग जाएगा और 8 में, 2 से बड़ा नहीं हो सकता है पहला नंबर, क्योंकि अगर 2 में भाग देना है तो 2 से बड़ा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो ये प्लस और माइनस माइनस, 2 से अगर 8 में भाग लगाओ कितनी बच जाएगी। और एक खासियत ये भी होनी चाहिए, इसका दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अगर आप लोग फैक्टर कर रहे हो तो दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। बात क्लियर है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 वेरी लिखोगे, दोनों ब्रैकेट में से जब सेम है तो इसको कितनी वेरी लिखोगे, 1 वेरी। अब क्या करोगे, जो कॉमन लिए हो उसको अगले ब्रैकेट में, यहाँ कॉमन x लिए हो और यहाँ क्या लिया प्लस में, ये बात क्लियर हो गई। इसका गुणनखंड निकला है, क्या निकला है, गुणनखंड। अगर गुणनखंड निकल रहा है तो हमको क्या चाहिए, शून्य चाहिए, शून्य चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यार शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x, क्योंकि यहाँ पर अगर शून्य चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल क्या कर लेंगे 0, क्योंकि शून्य को अपने से कहा है, हम अपने से 0 नहीं लगा रहे हैं। अब क्या करोगे, तो x बराबर देखो इधर माइनस में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कितना 4। देखो एक शून्य कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू है, अगर हम x की वैल्यू को जो 4 है अगर यहाँ x पर रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बात को समझना। फिर यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0, अब x अगर इक्वल करेंगे x बराबर ये प्लस में तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, किसमें माइनस होगा 0 में, क्योंकि 0 में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस, देखो यार कितने शून्य, कितने शून्य
अब यहाँ पर दो शून्य तो निकल गए, शून्य निकल गया, एक चीज तो सॉल्व हो गई, जो कहा था शून्य का, तो उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, शून्य तो निकल गया। अब क्या करना है यहाँ पर, अब क्या रखा है कि सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करनी है। देखो एक चीज और क्लियर करना कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो बनेगा, देखो अगर द्विघात बहुपद है तो कितने शून्य निकलेंगे, दो, तो दो शून्य निकला है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखो यही पर कहा है कि सत्यता की जांच करो, किसके किसके बीच, जो हमारा शून्य निकला और गुणांक। देखो एक होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जो फार्मूला इसका बनेगा किस तरह से हम लोग जांच करेंगे। देखो एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, याद होना चाहिए, ठीक, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पर शून्य निकाले हैं, ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। और बी कहाँ से निकलेगा, हमने क्या बोला, देखो ये पहला वाला ए निकलेगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और दूसरा क्या निकलेगा बी, बी का मतलब किसका गुणांक, एक्स का गुणांक होगा, और सी कितना होगा 8। बात क्लियर है। अब यहाँ पर वही कहा है कि अल्फा और बीटा का गुणांक, मतलब गुणा करने पर कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए लाते हैं। देखो तो अल्फा कितना मानोगे 4, अल्फा पर कितना रखोगे 4, फिर प्लस है क्योंकि यहाँ बीटा का कितना निकाला माइनस 2, यहाँ पर माइनस अगर लगेगा तो देखने लगते हैं। बात क्लियर बराबर। हमने क्या बोला कि देखो यहाँ पर जो बनेगा, किसकी वैल्यू रखना, माइनस तो नहीं है, बी की वैल्यू कितनी है, बी का मतलब क्या, एक्स का गुणा, जो दूसरे नंबर पर है, एक्स का गुणा कितना है -2, तो -2 है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए -2 है बटे में क्या लगाएंगे, बटे में ए की वैल्यू कितनी है, देखते बता जाओ तुम, ए की वैल्यू कितनी है, हमने कहा कि ए का मतलब किसका गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, यहाँ पर क्या रखेंगे। बात क्लियर है। अब दोनों बराबर आना चाहिए, अगर बराबर है तो हम लोग सही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, फिर प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2। बात क्लियर है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 2 बटे में लिखो ना, तो 4 में 2 जाएगा 2, मतलब 2 बराबर क्या हो गया 2। अगर 2 बराबर 2 हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। लेकिन अभी शून्यकों का योग निकाले हैं, मतलब कि शून्यकों का योग कर रहे हो ना, शून्यक है, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखा है फार्मूला कि माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए जो हिंदी में लिखा है तो एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर एक और बनेगा अल्फा, क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, याद होना चाहिए किसी भी हाल में। देखो एक ए बन रहा है और एक मतलब कि शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, यहाँ पर हम लोग क्या करें, शून्यकों को गुणा करें, तो जब शून्यकों का गुणा करोगे तो सी बाई ए मिलना चाहिए किसी भी हाल में, तभी सही होगा। तो यहाँ बताओ शून्य क्या निकाला, 4 निकाला, तो 4 लिखो गुणा में बीटा कितने -2, जो शून्य निकाला 1 4 और 1 -2 बराबर सी। अच्छा सी कहाँ से निकलेगा, हमने क्या बोला सी यहाँ से निकलने वाला है, ए बी सी, तो सी कितना है 8 है, तो सबसे लास्ट में दिखाई देगा, अच्छा तो वही क्या होगा सी बटे ए कितना है 1। यहाँ पर बताओ तुम देख लीजिए, यहाँ पर कितना, अच्छा -8 है ना, -8 देखो ए प्लस और माइनस माइनस 4 गुना 8 बराबर, और यहाँ कितना हो जाएगा -8। देखो दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस, देखो हम लिख रहे हैं, देखो अब आप लोग कोशिश करिए, देखो अब ए वाले में तो 100% आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। लिखा है क्वेश्चन कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, थोड़ा अब स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर लिखा है कि विजुअल है ना ठीक से, चलिए कोई नहीं देख जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर जो अल्फाबेट है, हमने कहा जो अल्फाबेट है हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, हमने कहा जो अल्फाबेट है हम उसी का मान निकालेंगे, अल्फाबेट का ही मान निकालना है, ठीक है। अगर अल्फाबेट का मान चाहिए, अल्फाबेट का मान अगर चाहिए दोस्तों, तो क्या करोगे, फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, पहले नंबर का लास्ट में गुणा। अगर यहाँ पर ए बी सी में अगर कोई दिक्कत हो रही है, देखो पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी,
ठीक है ना। पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। अब यहाँ पर क्या करें, पहले गुणनखंड करते हैं। देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 का ऐसा फैक्टर करो कि यहाँ देखो प्लस है, प्लस है तो जोड़ के कितना है -4। देखो यहाँ -4, अभी माइनस की बात नहीं करें, बस 4 आया। देखो पहले का लास्ट में गुणा तो 4 का नाम 4, अब क्लियर, 4 का नाम 4, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर बात, इसका ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ कर, ये प्लस है, लास्ट में प्लस है, जोड़ कर कितना है 4। देखो हमको पता है कि 4 करना और 2 दूना 4, इससे ज़्यादा अभी फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते। बात क्लियर है। हाँ बड़ा नंबर रहेगा तो और सारे फैक्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। किसका जोड़ 4 हो रहा है, 2 + 2। अब देखो सीधा सीधा लिखते हैं तो क्या है 4s² माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट बना लो, जोड़ कर लाना तो 2 + 2। बात क्लियर है। इसके साथ एस लगा है तो लगा दो एस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या है, बात क्लियर है। चलो दूसरा प्रश्न है, देख लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब अगला स्टेप क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे। यहाँ पर जो बनेगा 4s², देखो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 2 का s में क्या हो जाएगा 2s, s समझिएगा 5 नहीं। देखो फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 से s में तो 2s और प्लस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर वही काम है, फिर से कॉमन लेंगे दोनों नंबर में। पहले देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, पहले नंबर है तो नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ 4 यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 से 4 भी कटेगा 2। अगर 4 लोगे तो 4 को काटेगा लेकिन 2 को नहीं काटेगा। तो जो छोटा नंबर रहेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। चलो अब एस की बात कर लेते हैं। यस यहाँ 2 वेरी है, यहाँ 1 वेरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी वेरी ले सकते हैं दोस्तों, 1 वेरी। क्लियर है। देखो यार 2 से अगर 4 में भाग लगाओगे 2 वेरी जाएगा। यस से अगर इसमें भाग लगाओ देखो 2 ही वेरी है, अब एक को तो काट देगा तो कितना बचेगा, 1 वेरिएंस बचेगा। माइनस देखो 2 से 2 कटा, यस से यस कितना बचेगा 1, अगर भाग लगाओगे तो 1 आएगा, यहाँ घट नहीं रहा 0 होगा, माइनस है तो माइनस। देखो यहाँ 2 यस है, यहाँ तो 1 ही है। इसका कहने का मतलब यही हुआ, पहले हम माइनस लिख लिए हैं। अब देखो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, हमने कहा 1 तो मिलेगा क्योंकि 1 से 2 भी कटेगा और 1 भी कटेगा। यस यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यस है नहीं है। जब कोई नंबर ना मिले कॉमन तो कितना लिखोगे 1, ये हो गया 1 कॉमन। अब क्या करो, माइनस से माइनस कटा, 1 से 2 में भाग लगाओ 2, यस में लगाओगे तो एस मिल जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस, 1 से 1 में भाग लगाओगे। हमने क्या बोला कि ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो ब्रैकेट सेम है और 2 घात बहुपद है तो 2 ठीक इसका शून्य भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो बनेगा देखना, हमने कहा दोनों ब्रैकेट सेम है, एक लिख लो 2s माइनस 1। अब फिर क्या करोगे, यहाँ पर 2s माइनस 1 जो कॉमन है, देखो कॉमन भी वही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। एक चीज़ और यहाँ से नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर जो होगा देखो दोनों सेम आएगा। चलो इसका पहले शून्य निकाल दो, उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है 2s माइनस इक्वल में 0। देखो यार पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर को दूसरे साइड ले जाएंगे, 2s जो मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, उस साइड जाकर क्या बनाएगा प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो हमको केवल यस चाहिए, तो यस से 2 किस रूप में है, गुणा रूप में, तो दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा भाग। तो किस में भाग होगा, 1 में। भाग होने का मतलब भाग पर आ जाएगा। वही कहानी इसके साथ होगी, मतलब एस की वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाएगी। 2s माइनस 1 बराबर में 0। देखो यहाँ पर 2s माइनस 1 सॉरी बराबर कर दो 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाकर क्या बना देगा प्लस। अब हमको देखो यस है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 2 गुणक रूप में, उधर जाकर क्या बनाएगा भाग। किस में भाग बनाएगा 1 में, कितने में भाग बनाएगा 2 से। ये मेरे अगर बात किया तो क्या निकला है इसका शून्य, क्या निकला है शून्य। अगर मैं बात करूंगा शून्य तो निकल गया है। देखो अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच कैसे होगी, हमने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होना चाहिए। देखो अल्फा क्या है, जो शून्य निकालो, जो शून्य निकालो, शून्य पहला क्या है 1/2, फिर क्या है 1/2, मतलब कि यहाँ पर लिखो अल्फा पर भी 1/2 है और बीटा पर भी कितना है 1/2। अब इसके बराबर क्या मिलना चाहिए माइनस बी। अब तो बी को रखना है, बी मतलब किसका गुणांक, बी जो दूसरे नंबर पर है। देखो पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तो बी पर कितना है, बी पर देखो एस का गुणांक, हम एस को हटाकर जितना भी दिखाई देगा मतलब कि देखो एस है, एस को हटाओ, एस के अलावा जो भी दिखाई देगा उसके अंदर रहने, जैसे देखो 1 पद 2 पद 3 पद, हम इस पद की बात कर रहे हैं, एस के अलावा जो भी दिखाई देगा उससे गुणक रूप में, वही उसका क्या होगा गुणांक, मतलब बी की वैल्यू होगी।
ये जो यस का गुणांक है वही किसकी वैल्यू होगी बी, कितना -4, तो बी पर कितना रखेंगे -4, एक माइनस पहले से कितना फार्मूले का, अब एक माइनस अगर और बनाओगे तो देख लो माइनस कितना हो जाएगा बटे में कितना ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, देखो एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 4, बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज ये बताओ इसको सॉल्व करते हैं, देखो आधा में कितना है आधा मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप मर्जी करें तो एक स्टेप और जाएगा, देखो हर समान है तो इसे लिख लो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ पर आते हैं देखो माइनस माइनस प्लस 4 बटे में 4, देखो अगर मैं बात करूंगा रेशियो सेम है तो ये करना तो 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, बात क्लियर है, रेशियो समान है कोई दुख नहीं, ये देखो क्या है बराबर है। अब इसी के साथ हमने क्या बताया ये शून्यकों का योग बराबर क्या मिलना चाहिए -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या मिलना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या मिलना चाहिए c/a, तो शून्यकों का गुणनफल देखो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलना चाहिए c/a, देखो यार अल्फा तो वही हमारा 1/2, बीटा में कितना है 1/2। अब c को ढूंढना है, c मतलब अचर पद, पहला a दूसरा b तीसरा c, तो c पर हम क्या रखेंगे a/में। अब a की वैल्यू a मतलब क्या जो पहले आएगा, पहले क्या आएगा एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर अगर देखा जाए मतलब ए एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला ए मतलब कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लिख लो 4, देखो बराबर आ रहा है, तो देखो अंश का गुणांक ए का नाम ए, तो यहाँ 2 गुना 4, देखो दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या करें सही करें क्वेश्चन। हमें लग रहा है अब बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। देखो यार एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, मैं जान रहा हूँ ठीक ना, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए 100%। हमने क्या बोला कि 2 क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ पर लगभग 30-40% समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें शायद और स्पीड बन जाएगी, थोड़ा और जल्दी करते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़ जाते हैं, देखो क्या कहा है कि 6x² - 3 - 7x, चलो लिख जाते हैं इसको। अब आप लोग कोशिश करिए, देखो थर्ड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा मानक रूप, हमने पढ़ाया था मानक रूप, मैंने पढ़ाया क्या दे रखा था 6x²। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, बात को समझना अच्छे से समझना, ठीक है। अब होता क्या है, हमने पढ़ा है कि हमने कहा कि जो मानक रूप होता है देखो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मानक रूप का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग बीजगणित पढ़ें तो वहाँ पर मानक रूप का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब कि सबसे पहले मैं बड़ी घात को लिखूंगा, यहाँ पर घात को हम लोग क्या करेंगे पहले नंबर पर रखेंगे। अगर हमको यही अंक गणित पढ़ना हो तो हम अंकों को रखते हैं पहले नंबर पर, अंकों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ किसको रहे हैं बीजगणित को, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे घात को रखेंगे। बात क्लियर है, जो अल्फाबेट की घात रहेगी उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, जो सबसे बड़ी घात रहेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए मानक रूप दिया ही नहीं, बच्चे यहाँ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं अगर जिनको नहीं पता है, तो मानक रूप सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे सबसे बड़ी घात तो यहाँ पहले लिखा गया, कोई दिक्कत ही नहीं है 6x², बात क्लियर है। जिसको घात नहीं पता है, हमने कहा ना स्टार्टिंग मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे घात, ये जो अल्फाबेट है ना इसके ऊपर जो लगा है उसी क्या बोलेंगे घात। अब देखो यहाँ पर 1 माना जाएगा, कितना माना 1, तो पहले बड़ी घात, अब देखो अब इसको लाएंगे कितना 7x, अब किसको सबसे लास्ट में किसको रखेंगे नंबर, सबसे लास्ट में किसको रखेंगे नंबर, बात क्लियर है। ये तो हो गया इसका मानक रूप। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, ठीक ना। एडजस्ट किया, अब उसे तो फैक्टर ना बनता ना, हमने कहा मानक रूप होना जरूरी है, इसके पहले दिया था नहीं दिया था हमने बना लिया। अब क्या करो पहले क्लास में गुणा जल्दी से, पहले नंबर पर 6 और लास्ट में कितना है 3, 6 3 18। दोस्तों 18 का ऐसा फैक्टर करो कि ये जो माइनस मतलब घटाकर 7 आ जाए, बात को समझ में, घटाकर कितना आ जाए 7। यहाँ पर देखो 18 क्या हो जाए, देखो हमने बोला कि यहाँ पर 9 दूनी 18, एक तो 18 का नाम 18 ही होगा उसको छोड़ देते हैं, और एक बनेगा 6 3 18, 6 3 18, और क्या बनेगा मतलब कुछ भी बने उससे हमें मतलब नहीं रखना है, एक बनेगा 18 का नाम 18 का नाम 18। देखो फैक्टर बहुत सारे बने हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर से हमको मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ उसी से मतलब है जिसका घटाना, ये बता रहा है घटाकर, इसका घटाना 7 होना चाहिए, तो घटाना 7 इसी का हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसमें टाइम लॉस ना। देखो पहला स्टेप फिर से अपने स्थान पे रहेंगे, माइनस है तो माइनस, किसका घटाना 7 हो रहा है 9, और अब यही नहीं घटाने नहीं 7 होना चाहिए, तो इसका गुणा करने पर 18 भी आना चाहिए, कंडीशन है 9 दूनी 18, 9 में 2 हो जाएगा 7,
यहाँ पर बताओ हमको 9 माइनस, अब देखो यहाँ x लगाते हैं, x लगा लो, फिर माइनस कितना हो जाएगा 3। अब क्लियर है। ब्रैकेट को तोड़ो, यही तो करते चले आए हैं, ब्रैकेट को तोड़ो। यहाँ पर क्या रहेगा, हमने क्या बोला, देखो ब्रैकेट पहले माइनस है, अंदर की साइन चेंज होगी, ब्रैकेट पहले माइनस तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज होगी। देखो ये माइनस है और प्लस, एक किसमें था, प्लस में था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 9 के साथ x भी गुणा कर रहे हैं, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, 2 का x में कितना हो जाएगा 2x, और फिर कितना होगा माइनस। क्लियर है। फिर से इसको 2 स्टेप अलग कर लो और 2 अलग कर लो। ठीक, हमने कहा कि 6 और 9 को कौन सा नंबर है जो कट करेगा दोनों को, तो आप लोग कहेंगे 3, कितना करेगा 3, तो 3 इसका कॉमन नंबर हो जाएगा। यार कॉमन मतलब एससीएफ, कॉमन मतलब एससीएफ। चलो अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक घात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी घात ले सकते हैं, एक, क्योंकि अगर हम लोग 2 घात लेंगे यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा। चलो 3 से अगर 6 भाग लगाओगे 2 बेरी जाएगा, x 2 बेरी था, एक मान लेते हैं यहाँ चला है, हम लोग भाग कर रहे हैं सिर्फ मान लेते हैं, एक यहाँ चला है, एक बेरी बचा, माइनस है तो माइनस। 3 से अगर हम लोग 9 भाग लगाए, 3 3 का 9, x से x, चलो प्लस है तो प्लस, फिर से वही कहानी, देखो यहाँ जगह में बचाया हूँ, 2 2 को काटेंगे लेकिन 3 को नहीं काटेगा, 3 3 को काटेंगे लेकिन 2 को नहीं काटेगा, नंबर में कॉमन नहीं, जब कुछ नहीं क्या करोगे, क्योंकि x यहाँ है ही नहीं है। चलो 1 से भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सो रहेगा। और यहाँ पर भी देखा जाए दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब सही है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेंगे x माइनस 3। अब दूसरे ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, जो कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कॉमन लियो आप लोग 3x, और प्लस में कितना है 1। ठीक, चलिए शून्य, तो इसके बराबर क्या लिखोगे 0, कहाँ है शून्य के अंदर, इसके बराबर क्या लिखोगे 0। अभी माइनस में उधर जाकर क्या बनाएगा, प्लस बनेगा, तो 2x बराबर 3। अब देखो x बराबर क्या करोगे 3/a हो गया। यहाँ देखो 3x प्लस 1, तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखो 1 क्या है, उधर जाकर क्या बनाएगा माइनस, उधर जाकर क्या बना लिया माइनस। देखो हमको केवल x चाहिए, अब ये गुणा में है, उधर जाकर क्या बनाएगा भाग, और किस में भाग बनाएगा माइनस 1/3 कितना। याद देखो ये तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको सत्यता की जांच करनी, देख लेते हैं सही है कि गलत है। देखो अपने से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, सही है कि गलत है। देखो तो हमने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होना चाहिए -b/a। चलो निकालते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो तो अल्फा मतलब जो शून्य निकला है, एक 3/2 है, कितना है 3/2 प्लस है, बीटा कितना है माइनस में, तो क्या लग जाएगा -1/3। अब यहाँ बी चाहिए आपको, माइनस लगा रखा है। बी मतलब जो दूसरे नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर कितना है -7। तो अगर माइनस है तो 2 साइन एक साथ नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट बना लेंगे, फिर बटे में ए की वैल्यू कितनी है 6, जो x² को गुणा है। सॉल्व करो, अगर बराबर है तो सही है। जो कह रहे हैं सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, 3/2 और प्लस माइनस 1/3। देखो और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7/6। देखो यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9 माइनस 2 का 9 बटे 3 दूना 6 बराबर 7/6। देखो यार यहाँ भी वही कहानी हो रही है, 9 में 2 जाएगा 7 बटे कितना है 6, और यहाँ पर भी कितना है 7/6। ये तो शून्यकों का योगफल बराबर है। अभी हमको ये भी चेक कर लेना, शून्यकों का गुणनफल बराबर है कि नहीं। अच्छा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 3/2, अल्फा कितना है 3/2, और बीटा कितना है, बीटा -1/में कितना है 3, और बराबर क्या होना चाहिए c/a। c का मतलब क्या, लास्ट वाला पद, मतलब अचर पद, और अचर पद कितना है 3, अचर पद कितना है 3/में। a का मतलब कितना है, a की अगर मैं बात करूँ a का बात सॉरी वो -3, c की वैल्यू कितनी है -3। देखो a का मतलब x² का गुणा, a क्या बनेगा a मतलब 6, कितना हो जाएगा 6। देखो अंश का गुणा अंश में, देखो एक प्लस में है और एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3 करना 3, और नीचे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर फिर से -3/6। अगर दोनों तरफ बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सही। बात क्लियर है। अगला प्रश्न क्या क्या रखा है, कहा है कि 4u² + 8u। कोई नहीं, इसको भी देख जाते हैं। देखो चलो इसको पहले हटाते हैं,
अब अगला देखो यार, इसमें जितने प्रश्न हैं वो अगर देखा जाए सेम कैटेगरी के नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट सब में दे रखा है, इसलिए मुझे पूरा प्रश्न पढ़ाना पड़ा। अगर सेम कैटेगरी होते तो एक दो प्रश्न मैं छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर सेम कैटेगरी है नहीं, इसलिए हमको पूरा का पूरा बताना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, डेट दे दिए, अपने इसके बाद लगाइएगा, ठीक है। चलिए था 4th नंबर की करेंगे, ठीक। यहाँ लिखा है कि 4u² - 8u है कितना, देख लीजिए एक बार कितना है 4u² + 8। देखो कोई दिक्कत हो जाएगी, कितना प्लस, यहाँ पर क्या है कोई नहीं। अब यार एक चीज़ ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा पहले क्लियर कर जाते हैं, ठीक ना, कि देखो u² का गुणांक 4 है, u का कितना है 8 है, क्लियर है ना। अब यहाँ से मैं पूछूंगा c कितना है, तो आप लोग कहेंगे c है, ये नहीं है ना, होने मतलब c कितना है 0, ना होने मतलब c कितना है 0 है। बात को समझना, अगर मुझे यहाँ से लिखना होगा a बराबर हम 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर हम कितना लिख लेंगे 4, a बराबर लिख लेंगे 4। लेकिन हमने कहा कि b बराबर भी कितना लिख लोगे, b बराबर कितना लिखोगे, देखो b जो होता है u का गुणांक यहाँ पर बनाएंगे, और जो c होगा वो अंतिम पद होगा, अचर पद होगा, उसके साथ अल्फाबेट नहीं रहेगा। अगर उसके साथ अल्फाबेट नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, अचर पद होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ a दिया है, b दिया है, c नहीं दिया, c नहीं दिया मतलब c नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलो यहाँ पर यार अब c नहीं दिया तो हम a का c में गुणा कर नहीं सकते, डायरेक्ट क्या मिलेगा कॉमन। अगर कॉमन मिल रहा है ईमानदारी से मिलेगा, कॉमन कितना मिला है दोनों में। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेप हम बना नहीं सकते, नहीं बना सकते, तो यही सॉल्व कर लेंगे। तो कॉमन कितना मिल रहा है इसको देखिए अपने, देखो कॉमन की अगर बात करूँगा तो देखो 4 और 8, पहले नंबर की बात करेंगे तो नंबर जो 4 है, 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा, तो हम 4 को निकाल लेते बाहर। u² और u एक बारी तो u ले सकते हैं, ले अब क्या होगा देखना, 4 से 4 कटा, u 2 बारी था, एक बारी कटा तो एक बारी बचा, प्लस अब 4 से अगर 8 में भाग लगाओगे तो 4 दूना 8, u तो कट गया, a बन गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, निकाल लेते शून्य, मतलब कि एक वैल्यू a आ रही है, हमने कहा ना एक ब्रैकेट में जो कॉमन लिया जाएगा और एक ब्रैकेट में जो कॉमन लेने के बाद बचता है उसको, तो दोनों हो गए। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हो, अब शून्य चाहिए, मतलब कि एक बार हम लोग क्या लिखेंगे 4u बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमको क्या चाहिए शून्य। तो u बराबर देखो 4 गुणा में उधर जाकर भाग होगा, और किसमें भाग होगा 0 में, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ u + 2 = 0, या देखो u देखो इधर प्लस में तो उधर जाकर क्या निकलेगा -2, ये क्या निकला इसका शून्य निकला, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू, किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा मानो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ एक सीक्वेंस से चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। चलो जांच कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको पता है कि अल्फा + बीटा बराबर होता क्या -b/, बात क्लियर है। चलो अल्फा पर कितना रखेंगे 0, प्लस बीटा पर कितना रखेंगे, बीटा पर माइनस, अगर माइनस है तो ब्रैकेट बना लेना, ठीक बराबर। यहाँ पर है माइनस, देखो बी यहाँ बीटा ने बी है, बी का मतलब किसका गुणांक ए बी, मतलब दूसरे नंबर पर आएगा, स्क्वायर का नहीं, मतलब उससे छोटी घात, जिससे यहाँ पर बात करेंगे। देखो पहला ए दूसरा बी, तो यू का गुणांक कितना है 8, तो यहाँ पर कितना है देखो बी पर कितना है 8, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेते हैं 8, वो भी किसका प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा बटे में, ए मतलब कितना है 4, बात क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो -2 ही रहेगा बराबर। देखो कट होगा 4 दूना माइनस ही है, तो दोनों तरफ बराबर सही है। अब हमको चेक करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है दोस्तों c/a, आपको याद होना चाहिए। आप लोग सारांश देखिएगा, स्टार्टिंग में दिया है, सारांश जरूर आप लोग देख लिया करिए, स्टार्टिंग से पहले सारांश देख लिया करिए, तो पूरा का पूरा फार्मूला बढ़िया से दे रखा है। अब यहाँ पर अल्फा कितना है 0 गुणा में बीटा कितना है -2 बराबर। अब ईमानदारी देखिएगा, c इसमें c दिया ही नहीं, ना देने का मतलब क्या 0। देखो a दिया है b दिया है, देखो ये पहली वैल्यू a और दूसरी वाली b। अब बताओ यहाँ पर अगर c नहीं दिया, c कितना रखोगे, c नहीं दिया तो 0 रखोगे बटे। अब बताओ a, अगर 1 में बात करूँगा, a मतलब किसका गुणांक u, जो पहले दिखाई दे, पूरा क्या बनेगा 1, यहाँ पर क्या रखोगे 4। देखो यहाँ पर पूरी वैल्यू देखो 2 0 -7 0, और 4 से अगर 0 में भाग लगा यहाँ भी क्या 0, मतलब दोनों वैल्यू फिर से क्या आ रही है बराबर। अगर दोनों वैल्यू बराबर है, जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करें सेट करें। दोस्तों 2 प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे जाते हैं, तो चलो इसको पहले यूज कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख जाओ तो 30² 15 दे रखा है, इसको एडजस्ट करो। चलो
देखो यहाँ पर जो दे रखा है, कहा है कि हाँ टी स्क्वायर माइनस 50 दे रखा है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस, क्लियर है। देखो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि कर क्या सकते हैं, ठीक। यहाँ पर तो पहला नंबर, हाँ एक चीज़ और ये भी देख जाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है, अब स्क्वायर लगा मतलब ए बनेगा, ए बनेगा। अब जो यहाँ पर बी की बात है, बी है ये नहीं है, क्योंकि देखो 15 है, लेकिन 15 में कोई भी अल्फाबेट लगा नहीं, वो किसकी वैल्यू होगी, सी। अब यहाँ पर बी 0 होगा, बी नहीं है, बी क्या हो जाएगा 0, पहला नंबर। अब यहाँ पर तो फैक्टर फिर से नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, शून्य चाहिए तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 0। चलो हल करते हैं, लिख देना यार, अपना एडजस्ट कर लेना इसको। देखो टी स्क्वायर माइनस 50 इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हमको शून्य कहा गया है तो हम बराबर 0 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो हम पहले क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर, ये 15 इधर माइनस में है तो उधर जाकर क्या बनाएगा प्लस। एक चीज़ क्लियर हो गया है, हमको केवल टी चाहिए ना कि टी स्क्वायर चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, तो हम केवल टी, अगर देखो यहाँ पर अगर टी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर में, इधर जाकर क्या बन जाएगा रूट, किस पर रूट बन जाएगा 15 पर। अगर रूट बना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। अगर रूट बना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। देखना थोड़ा सा, देखो प्लस और माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि टी को एक बार हम प्लस के साथ लिख सकते हैं, टी को एक बार हम लोग किसके साथ लिख सकते हैं, प्लस रूट में 15, और एक बार किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस में रूट में 15। ये तो निकल गया अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई, रख के देख लेते हैं। अल्फा कितना है, रूट में 15 प्लस का है, अब ये प्लस है तो लगा लो। बीटा कितना है, माइनस का रूट 15, तो क्या लग जाएगा ब्रैकेट, माइनस रूट का बराबर। चलो बी कितना है, हमने कहा यहाँ बी है ही नहीं, यहाँ सिर्फ ए है और क्या है सी। ए बनेगा यहाँ पर जो एक माना जाएगा, और ये क्या बनेगा सी। अगर बी नहीं है, बी का मतलब क्या है, देखो माइनस 0 मतलब 0 ही रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए। देखो यहाँ पर रूट में 15 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, रूट में 15 बराबर, क्योंकि यहाँ पूरी वैल्यू 0, और यहाँ पर एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो सही है, लेकिन एक अभी हमको और प्रूव करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, सी बाई ए। अच्छा अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दिया है रूट में 15 गुणा में बीटा कितना दे रखा है, माइनस रूट में 15 बराबर सी कितना दिया, देखो यहाँ सी की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दिया माइनस 15 बटे में सी बाई ए की वैल्यू कितना है 1। क्लियर, देखो यार ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, रूट 15 सेम वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 15 बराबर, यहाँ पे कितना है माइनस 15, तो दोनों वैल्यू यहाँ वैल्यू क्या हो रही है सेम। अगर सेम हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, अगर सेम हो रहा है तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं। ये सत्यता की जांच हो रही है, ये निकला शून्य और ये क्या हो रही है सत्यता की जांच। आप लोग यहाँ पर लिख कर लगाएंगे सत्यता की जांच, बात क्लियर है, सारे में जरूर लगाएंगे अगर आ जाता है प्रश्न। चलो अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बचा दोस्तों, उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम दूसरे पार्ट में देख जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 देख जाते हैं। अब तो कोशिश करो यार, इसका पैटर्न सेम है, तो क्या कर रखा है यहाँ पर, देखो लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितने हैं, इसको भी हम लोग बना लेते हैं, इसमें भी टाइम लाइन वगैरह बनाएंगे एग्जाम क्वेश्चन के लिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि देखो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, अगर इतनी देर से आप लोग पढ़े तो पैटर्न थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या रखा है। कहा है कि देखो ए का सी में गुणा करो, यहाँ ए भी है बी भी है सी भी है, ए का सी में गुणा करो, चल दिया है 12 का ऐसा फैक्टर करो कि ये जो माइनस दिखा रहा है घटा कर कितना आ जाए, यहाँ पर 1 माना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना माना जाए 1, कितना माना जाएगा 1, तो घटा कर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सोचिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 1 माना जाएगा, हमने कहा जब कोई अल्फाबेट अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कितना मान लिया 1। अब देखो यहाँ पर तो चर क्रिया कितना होगा 12 का फैक्टर करो, 12 कितना 12, फिर 4 तिहाई 12 दोस्तों। अब इसके 2 छंग 12 जो भी बनेगा, लेकिन हमको सभी फैक्टर से मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ उसी फैक्टर से मतलब रखना है कि जिसका घटाना, यहाँ पर घटाना, जिसका घटाना कितना 1, हम कहें कितने एक्स है, क्या बोलोगे 1 एक्स है, जिसका घटाना कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर यही वाला फैक्टर बन रहा है, इसे निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर लिख जाते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब देखो इसका घटाना मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाने पर
1 आना चाहिए। एक्स है तो लगा लो एक्स, फिर माइनस कितना है, पद क्लियर है। यहाँ पर देखो 3x², देखो ए प्लस में है जो 4 है, किसमें है प्लस, तो क्या हो जाएगा -4 के साथ में एक्स भी लगा है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि बाहर कौन सा साइन है माइनस के। अब 3 के एक्स में करो क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4। यार देखो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, वही कहानी फिर से पुरानी। तो यहाँ पर कॉमन अगर मैं बात करूँ, देखो 3 है यहाँ 4 है, तो कटेगा तो नहीं, नंबर की बात नहीं कर सकते, अल्फाबेट की बात कर सकते हैं। एक्स निकल रहा है, निकाल लो एक्स, यहाँ 3 बचेगा, एक्स 2 बेरी तो एक यहाँ आती है, यहाँ हो गया, आ नहीं रहा, मैं बार बार कर रहा हूँ, डिवाइड हो रहा, भाग हो रहा दोस्तों, माइनस देखो 4 है, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या लगाओगे प्लस। अब एक चीज़ बताओ, दोनों फिर से कुछ कॉमन है, क्या लिख दिया जाएगा, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस -4, दोनों ब्रैकेट सेम है, सही कर रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इसको x माइनस, देखो यहाँ अगले ब्रैकेट में जो कॉमन लियो हो x लियो, यहाँ क्या लियो हो प्लस x प्लस, बात क्लियर है। शून्य चाहिए, अगर शून्य चाहिए तो इसके बराबर क्या लिख दोगे 0, देखो 3x। अब ये माइनस है, उस साइड जाकर क्या बनाएगा प्लस, अब एक गुणा में है, उधर जाकर क्या बनाएगा भाग, हमको केवल x चाहिए, मतलब कि 4 बटे कितना हो जाएगा 3, एक शून्य क्या निकला यहाँ, x प्लस 1 इक्वल 0, शून्य चाहिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी x बराबर हो जाएगा आपका -7, क्या हो जाएगा -7, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में तो उस साइड जाकर क्या बनाएगा। हमको अभी सत्यता की जांच करनी है, हमें सत्यता की अगर जांच करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यार अल्फा कितना है 4/3, 4/3 प्लस है, बीटा किसमें है -1 है, अगर माइनस में क्या लग जाएगा ब्रेक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, हमने कहा x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 है, अब ये किसके साथ है माइनस के साथ है, तो क्या लग जाएगा ब्रेकेट -1/, अल्फा मतलब पहले नंबर पर कितना रहा 3, मतलब 1, तो यार यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1 बटे में 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 1/में ये हो गया है। अब यहाँ पर हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या करो एलसीएम, 4 एकन्ना 4 मान 3 एकन्ना 3 बटे में, फिर से 3 एकन्ना 3 बराबर, यहाँ तो 1/3 नहीं है। अब यहाँ 4 में से 1 कितना हो जाएगा, सॉरी अगर 4 में से 3 जाएगा ना, ऊपर देखो 4 - 3 है, तो कितना बचेगा 1 बटे में कितना 3, अब यहाँ पर भी बराबर 1/3, तो पहले तो बराबर है यार, यही जगह यहाँ दूसरा भी देख जाते हैं, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इतनी देरी बोला हूँ, घर में याद हो जाना चाहिए। तो अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा दिया है 4/3, 4/3 गुणा में बीटा कितना दिया है -1 बराबर, c आना चाहिए, c का मतलब कितना, c पर कितना -4, लिख लो -4, a पर कितना है 3, लिख लो 3, देखो यार ये प्लस में है माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 1 मान सकते हो, 4 एकन्ना 4 3 एकन्ना 3, देखो बराबर, फिर से -4/3 में कितना हो जाएगा, देखो दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर हो गई, तो मतलब क्लियर है। देखो यार यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा, एक क्लास हो गया, अगर देखा जाए तो एक क्लास के इतना हम लोग क्या किए हैं पढ़ाई कर लिए हैं। अब अगर अगला भी पार्ट बनाने लगेंगे तो जाहिर बात है वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगला पार्ट है तो सस्ता ही, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कम से कम 15-20 मिनट तो लगभग ही करेगा, तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देख जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों लाइक और शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो है आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के बैठेंगे, अब पहले क्वेश्चन में किसी को नहीं है कोई भी पढ़ाए, सीधा सीधा मैटर ये है, अगर आप लोग हाँ पढ़ाई करें, अब जैसे 2 क्वेश्चन होते होते लगभग समझ में आ जाना चाहिए, 30-40% समझ में आ जाना चाहिए, और अब भर में हमें लग रहा है 100% हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम फैक्टर करेंगे, क्या पूछा है, क्या हमको चाहिए, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो अगले वीडियो में देख जाएंगे दोस्तों, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही सिंपल है। तो अगले पार्ट में अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।